भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने INS 24/7 से खास बातचीत की। किरण सिंहदेव ने कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने पर कहा, कांग्रेस लोकतंत्र पर कितना विश्वास करती है पूरा देश जानता है। तो फॉर्म गलत भरेंगे, गलत जानकारी देंगे तो रिजेक्ट होगा ही। इस तरह की बातें उन्होंने की और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव उनसे बात करेंगे। सर, धमतरी में जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, उसके बाद कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है और अधिकृत प्रत्याशी को रोकने की कोशिश की गई है। कितना लोकतंत्र पर विश्वास करती है कांग्रेस? अब पूरा देश जान रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ जान रहा है। अरे भाई, आप फॉर्म गलत भरोगे, आप गलत जानकारियां दोगे तो स्वाभाविक रूप से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फिर आपके पास ऑप्शन है ना, ये मतलब एक तो सारी गलती आपके और जानकारी को छुपाने का काम किया गया और उसके बाद फिर फॉर्म रिजेक्ट होना है तो उस पर फिर इनका काम क्या है? आरोप लगाना है और किसी न किसी को दोषी ठहराना है। वस्तु स्थिति यह है कि वो फॉर्म में कई प्रकार की त्रुटियां रही होंगी। मैं फॉर्म तो हम देखे नहीं इसलिए हम वो नहीं बोलते हैं, वरना कोई भी और बिना त्रुटियों के फॉर्म निरस्त नहीं होते। तो बहुत जगह भरे, कांग्रेस तो सब जगह भरी है। क्या सब निरस्त होते चले गए क्या? जहां त्रुटि होगी वहां पे निरस्त हुआ होगा। बीजेपी के लोग होंगे तो कार्रवाई की जाएगी पार्टी स्तर पर? कोई नया मामला तो है ही नहीं। बीजेपी ने हमेशा अनुशासन को प्रथम रखा है। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी अब बहुत अनुशासित और बहुत व्यवस्थित रचना के साथ चलने वाला राजनीतिक संगठन है। स्वाभाविक रूप से इसमें देखते हैं, पता करते हैं। अभी कुछ सुबुघाट आ रहा है, ऐसा पता कर लेते हैं उसको क्या है, फिर उसके बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता। सर, आज से हर निकायों में सम्मेलन आप लोग करने जा रहे हैं, कितना फायदा सर निकाय चुनाव में मिलेगा इसका और कार्यकर्ता कितने एकजुट हो पाएंगे? नहीं, सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव क्यों, विधानसभा चुनाव है, उसके पहले हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन हुए। लोकसभा की दृष्टि से लोकसभा क्षेत्र में भी और लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हुए। ये तो हमारी कार्य योजना का एक हिस्सा है। हमारे सब कार्यकर्ता अपने व्यवस्थित ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में एकजुट होकर और इस चुनाव में उतरे। इस दृष्टि से ये हमारा विशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका INS 24/7 पर। और किरण सिंहदेव जी ये कह रहे हैं धमतरी में जिस तरह से विजय गोलछा का नामांकन रद्द हुआ, उसे लेकर उन्होंने कहा कि अगर गलत जानकारी देंगे तो रद्द तो होगा ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को पहले कानून वगैरह पढ़ लेना चाहिए ध्यान देने से पहले। गलत जानकारी कैसे हुआ? जिस निगम ने NOC दिया, जिस निगम का चुनाव है, निगम ने NOC क्यों दिया? और निगम भी तो सरकार की एजेंसी है, कलेक्टर जिला अधिकारी के अंदर काम करते हैं। तो जब NOC निगम ने दे दिया, उसके बाद उसे निरस्त करने का कारण सिर्फ ये है कि भाजपा चुनाव में डरी हुई है, उनको हार का खौफ सता रहा है। और मुख्यमंत्री निवास से कलेक्टर को फोन जाता है, जो काम राज्य निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन के पदाधिकारियों को करना चाहिए, वो काम मुख्यमंत्री निवास से हो रहा है। हम तो चैलेंज किए ना, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाई जी ने चैलेंज किए हैं कि उस दरमियान रात को 11 बजे कलेक्टर और पीएम हाउस में जो बातें हुई उसके डिटेल सार्वजनिक करे, काल डिटेल को करे ना भाई। असल में पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, माहौल है। और देखेंगे लगातार कांग्रेस के ही प्रत्याशियों के नामांकन को निरस्त किए जा रहे हैं। अभी तक अगर 89 नामांकन निरस्त हुए हैं, उसमें 60 से अधिक तो कांग्रेस के प्रत्याशी है, चाहे पार्षद के प्रत्याशी हो, चाहे पंचायत के प्रत्याशी हो, नगर पंचायत के या नगर पालिका के या महापौर के। और बिलासपुर में आप देखेंगे पूजा विदानी जो फर्जी OBC प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ रही है, उसको बचाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग आपत्ति के तो कलेक्टर साहब ने तो उनको प्रमाण पत्र भी दिखाया। और जब पूजा विधानी के पिताजी के पास OBC का प्रमाण पत्र नहीं है, उनकी बहन के पास OBC का प्रमाण पत्र नहीं है, तो पूजा विधानी के पास प्रमाण पत्र कहाँ से आ गया? तो समझ में आ रहा है सरकार कितने खौफ में है, भाजपा कितने खौफ में है। बिल्कुल धनंजय जी, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना कि आप चुनाव हारते हैं तो EVM दोषी, और आपके पर्चे में कुछ गलत है और चुनाव आयोग ने उसे रद्द कर दिया, तो बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रहा है। तो हर तरह से आप जो है अपनी हार के लिए कोई संस्था को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मुझे लगता है कि आपका सवाल पूछने से पहले कांग्रेस के जो आरोप हैं उसको प्रमाणित करना चाहिए। अच्छा बात है, सवाल पूछ लो। हार के जिम्मेदार से कांग्रेस जीती, तब भी आपको याद होगा EM पे हमने सवाल उठाया था
हम छत्तीसगढ़ में सरकार में थे, मध्य प्रदेश में सरकार में थे, राजस्थान में सरकार में थे, हिमाचल में हमें चुनाव जीता, हम चुनाव देगा, तब भी हमने ये पे सवाल उठाया। और भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है ये मोदी जी की लोकप्रियता है, भाजपा की लोकप्रियता है, तो वो जब हम ईवीएम पे सवाल उठाते थे, लेकिन चुनाव आयोग बिना किसी गलतियों के तो ये नहीं करेगा ना, उसमें कुछ गलतियां खामियां पाई गई तभी तो रद्द किया है ना चुनाव आयोग ने या चुनाव आयोग के लोगों ने। आयोग बचा कहाँ है यहाँ? चुनाव आयोग है ऐसा आपको लगता है? चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता होता तो विपक्ष के सवालों का जवाब देते, विपक्ष के आरोपों का जवाब देते। चुनाव आयोग है कहाँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी बातचीत करने के लिए। और चलिए सीधे ले चलते